जिसको हमने नाम दिया एंथ्रोपोमेट्री, है ना। ग्रोथ असेसमेंट को एंथ्रोपोमेट्री बोलते हैं। और ग्रोथ असेसमेंट या एंथ्रोपोमेट्री में हमको 4 टॉपिक पढ़ने हैं, 4 बातें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वेट जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, हाइट ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सर्कमफेरेंस जो हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, एंड बीएमआई। और अगर मैं सर्कमफेरेंस की बात करूं तो हेड सर्कमफेरेंस, एब्डोमिनल रादर आई शुड से चेस्ट सर्कमफेरेंस, यानी एब्डोमिनल के बजाय चेस्ट सर्कमफेरेंस, एंड एमयूएसी मिड अपर आर्म या एमएसी मिड आर्म सर्कमफेरेंस। तो ये 3 सर्कमफेरेंस यानी परिधि ये हमको पढ़नी है और बीएमआई इस लेक्चर में पढ़ना है। अरे बोलो तो सही। सो लेट्स बिगिन विद आवर टॉपिक। तो हमारा टॉपिक है सर्कमफेरेंस। तीसरा हमारा बिंदु है आज के पढ़ाई का, लेट्स गो सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस और सर्कमफेरेंस में भी कौन-कौन से पढ़ने हैं? हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। फिलहाल पहले हम चर्चा करते हैं ओके हेड सर्कमफेरेंस। हम हेड सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, हेड सर्कमफेरेंस, लेट्स गो। ओके, जिसको आप एचसी भी बोल सकते हैं, हेड सर्कमफेरेंस या एचसी, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस या एचसी। अरे बोलो तो सही। इट रिफ्लेक्ट्स, या इसका दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफेरेंस, तो आल्सो नोन एज, यू कैन कॉल इट, यस आल्सो नोन एज ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफेरेंस, क्योंकि हम ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफेरेंस, ऑक्सीपिटोफ्रंटल सर्कमफेरेंस, है ना, दैट्स गुड। तो आप इसको इस नाम से भी बोल सकते हैं। ओके, इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रेन ग्रोथ, ये ब्रेन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। तो पहला बिंदु उसके बारे में कि अगर ब्रेन की ग्रोथ हो रही है तो हेड भी चौड़ा होता जाएगा, हेड का सर्कमफेरेंस भी बढ़ता जाएगा। तो इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेन ग्रोथ, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रेन ग्रोथ, यस, ये ब्रेन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है, दैट्स गुड। रिफ्लेक्ट्स द ब्रेन ग्रोथ, ये ब्रेन ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। अरे बोलो तो सही। पहली बात ये, इट इज मेजर्ड, यानी इसको कहां से और कहां तक नापना है। इट इज मेजर्ड फ्रॉम ऑक्सीपिटल प्रोट्रूडेंस टू द सुपीरियर ऑर्बिटल रिजिस। तो अगर मैं बात करूं कि इट इज मेजर्ड, यस और नो, तो आगे हम लिख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, दूसरा पॉइंट, मेजर्ड फ्रॉम occipitoprotuberance, yes, occipitoprotuberance to occipitoprotuberance to supraorbital ridges, that's good। तो आप कह सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव बगैर चलो, कि कहां से कहां तक हमको नापना है, फ्रॉम occipitoprotuberance to supraorbital ridges। लुक एट दिस, अगर आप इस डायग्राम में देखें तो दिस इज द पोस्टीरियर व्यू ऑफ द फीटल स्कल और न्यूबॉर्न स्कल की और चाइल्ड स्कल, किसी बच्चे का आप कह सकते हो ये स्कल का पोस्टीरियर व्यू। और यहां पर आपको नजर आ रही होगी ये आपकी ऑफ कोर्स पैराइटल बोन है, दिस इज पैराइटल बोन, दिस इज आल्सो पैराइटल बोन एंड दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन है। और ऑक्सीपिटल बोन में आपको ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस ये आपको नजर आ रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये आपको यहां से लेकर और यहां तक ऑक्सीपिटोप्रोट्यूबरेंस आपको नजर आ रहा है। बोलो यस और नो। मैं आपको डिलीट करना चाहूंगा सम अदर वियर प्रोट्यूबरेंस, बोलो यस और नो। तो ये ऑक्सीपिटोप्रोट्यूबरेंस यहां से लेकर और आपको ऑक्सीपिटोप्रोट्यूबरेंस यहां से लेकर और आपको लेजेंडमैन सुपीरियर ऑर्बिटल रिजिस, ये एंटीरियर व्यू है स्कल का। और एंटीरियर व्यू में या आप कह सकते हो ये जो आपको स्काई ब्लू कलर में दैट्स गुड, यहां पर ये आपको नजर आ रहा है समथिंग, दिस इज द एरिया सुपीरियर ऑर्बिटल रिजल एरिया। एक्चुअली में सुपीरियर ऑर्बिटल जो रिजेस होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैं अगर बनाना चाहूं तो जो ऑर्बिट होता है जिसके अंदर आईबॉल आती है, तो इसको हम सुपीरियर ऑर्बिटल रिज बोलते हैं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, और दोनों आंखों को मिला के सुपीरियर ऑर्बिटल रिजेस, हां या ना, सुपीरियर ऑर्बिटल रिजेस, दैट्स गुड, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सुपीरियर ऑर्बिटल रिजेस। तो यहां तक आना है ना, दैट्स गुड। तो अगर मैं लुक एट दिस लेजेंड में यहां पर दिस इज द प्रॉपर, दिस इज द गुड और आप कह सकते हो राइट टेक्निक टू मेजर द हेड सर्कमफेरेंस, है ना, राइट टेक्निक, exactly right technique, that's good। so technique to measure head circumference को मेजर करने के लिए राइट टेक्निक है, बोलिए सुनो। और ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस से चालू होकर और सुपीरियर ऑर्बिटल रिजिस तक नापा जा रहा है, आप डायग्राम में भली भांति देख लोगे, that's good। so लेडीज एंड जेंटलमैन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि कहां से कहां तक नापते हैं, तो आपको आंसर करना है, आपसे पूछे कहां से कहां तक नापते हैं, तो ऑक्सीपिटोप्रोट्रूबरेंस टू सुपीरियर या सुप्राऑर्बिटल रिजिस यहां तक नापते हैं, बोलो यस और नो, दैट्स गुड। नाउ इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज आता है, यूजिंग नॉन स्ट्रेचेबल मेजर टेप, जो नॉन स्ट्रेचेबल है, जो स्ट्रेच नहीं होती हो, तो वो हम काम में लेते हैं। तो आप कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा काम में आता है, इंस्ट्रूमेंट नापने के लिए नॉन स्ट्रेचेबल, जो स्ट्रेच नहीं हो, जो फीता आता है, टेप आती है, जो दर्जी के पास, टेलर के पास रहती है, दैट्स गुड। तो नॉन स्ट्रेचेबल टेप या मेजर टेप, दैट्स गुड। तो नॉन स्ट्रेचेबल टेप काम में लेते हैं, डायग्राम में आपने देख लिया होगा। तो जो टेप आपको नजर आ रही है, ये वाली जो येलो कलर की टेप नजर आ रही है, दिस टेप इज नॉन स्ट्रेचेबल टेप, दैट्स गुड। तो ये आपको नाम देना है, दैट्स गुड। तो जिसको शायद अपन डायलेक्ट में, लेमन लैंग्वेज में इंच टेप भी बोलते हैं, है ना, दैट्स गुड। तो नॉन स्ट्रेचेबल टेप आपको काम में लेनी है, दैट्स गुड, नॉन स्ट्रेचेबल टेप। नर्सिंग रोल, अगर मैं बात करूं कि हेड सर्कमफेरेंस अगर आपको नापना है तो नर्सिंग रोल क्या हो गया आपका, यानी इसमें नर्स क्या अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है, नर्सिंग रोल, दैट्स गुड। या ऑफ कोर्स डॉक्टर भी आदेश दे सकता है। पहला आप कह सकते हो लेडीज एंड जेंटलमैन, जो पेशेंट है उसको ऐसे कहने कि भाई जो अगर बच्चा बड़ा है, हो सकता है कि 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का बच्चा हो, है ना, दैट्स गुड। अगर कोई बालों में आप कह सकते हो हेयर बैंड लगा रखा हो, चोटी बना रखी हो, तो चोटी को खोलना है ना, हेयर बैंड लगा रखा है तो उसको हटाना है, रबर बैंड लगा रखा है तो उसको हटाना है। तो आपको क्या बोलना है कि आस्क द क्लाइंट या ऑर्डर द क्लाइंट टू रिमूव ऑल द हेयर ऑर्नामेंट्स, तो रिमूव हेयर ऑर्नामेंट्स, आप कह सकते हो हेयर ऑर्नामेंट्स, जो भी आप कह सकते हो ऑर्नामेंट्स का मतलब केवल गहने नहीं है, हेयर ऑर्नामेंट्स का मतलब है कि रबर बैंड वगैरह, या आप कह सकते हो कि जो भी बैंड है, हेयर बैंड है, रबर बैंड है, उनको खोलना है, दैट्स गुड। अगला आपको ये भी कहना है कि जो सारे ब्रेड्स है उनको भी हटाना है, तो अंडू ब्रेड्स का मतलब है कि ब्रेड्स क्या होते हैं, कि ब्रेड्स का मतलब है चोटी गूंथ रखी है, दैट्स गुड। ब्रेड का मतलब है चोटी गूंथ रखी है, तो चोटी अगर गूंथ रखी है तो उसको हटाना है, खुले बाल होने चाहिए, अगर बच्ची बड़ी है तो, अगर आप उसका हेड सर्कमफेरेंस नाप रहे हैं तो, बोलिए सुनो। तो ये आपको इन बातों को ध्यान रखना है। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम मेजरमेंट के इनके नापतोल की बात करते हैं कि एट बर्थ, जन्म के समय हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है। तो एट बर्थ, जन्म के समय हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, लगभग 35 सेंटीमीटर, 34 टू 35 सेंटीमीटर, यस। तो आपको आंसर करना है 34-35 सेंटीमीटर, 34 टू 35 सेंटीमीटर, 34-35 सेंटीमीटर, 34 टू 35। लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दैट्स गुड। मैं बोला ना कि जो नॉर्मल ग्रोथ है, तो जन्म के समय बच्चे के जो पैरामीटर है वो आपको याद होने ही चाहिए। तो अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सर्कमफेरेंस कितना होता है, तो 34-35 सेंटीमीटर। अगर कोई पूछे एक बेस्ट आंसर करना है तो ऑफ कोर्स 35 आंसर करना है। क्यों? क्योंकि 34 की बजाय अगर 35 सेंटीमीटर हो तो बढ़िया है कि ब्रेन की साइज सही है, ब्रेन की ग्रोथ सही है, ब्रेन की ग्रोथ होगी तो ही तो आगे बॉडी की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा, स्किल्स आएंगी, चाहे वो फाइन मोटर हो, चाहे ग्रोस मोटर हो, वो सब ब्रेन की एक्टिविटी
एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन 34 टू 35 सेंटीमीटर सिंगल बेस्ट आंसर करना हो तो आपको 35 सेंटीमीटर पे जाना है। 35 सेंटीमीटर सिंगल बेस्ट आंसर, दैट्स गुड। अगर ऑप्शन में 34 35 36 दे रखा हो तो 35 पे जाना है, यस और नो। और अगर आपको रेंज में दे रखा है तो 34 से 35 जाना है, बोलो यस और नो। अब ये जन्म के समय, फिर उसके बाद अगले 3 महीनों में ये लगभग 2 सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ती है, दैट्स गुड। तो अब ये बढ़ती जाएगी, दैट्स गुड। ओके, लेट मी ड्रॉ समथिंग लाइक दिस। तो आप कह सकते हो इंक्रीज, ऑफ कोर्स आई वुड लाइक टू राइट हियर, इंक्रीज 2 सेंटीमीटर या इंक्रीजेस 2 सेंटीमीटर पर मंथ, 2 सेंटीमीटर पर मंथ आप कह सकते हो अप टू 3 मंथ्स, 3 महीने तक। अरे बोलो तो सही, 3 महीने तक 2 सेंटीमीटर पर मंथ। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 2 सेंटीमीटर पर मंथ, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? 2 सेंटीमीटर पर मंथ, तो बताइए अगर 3 महीने में 6 बढ़ेगा तो 40 हो जाएगा, लगभग 40 41। तो 3 महीने की समाप्ति पर अगर आपसे कोई पूछे तो अगर मैं 34 मानता हूं तो 40 31 तो 40 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यू कैन राइट हियर समवेयर अदर वेयर अप्रोक्सीमेटली, लुक एट दिस, ओके, 40 टू 41 सेंटीमीटर, 40 41 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो आप कह सकते हो 40 टू 41 सेंटीमीटर हो जाएगा 3 महीने की समाप्ति पर। उसके बाद 1 सेंटीमीटर बढ़ता है अगले 3 महीनों तक, 1 सेंटीमीटर पर मंथ आप कह सकते हो, तो 3 महीने में 43 हो जाएगा, बोलो यस और नो। उसके बाद आप कह सकते हो समवेयर अदर वेयर, लुक एट दिस, 1 सेंटीमीटर यानी इंक्रीज, ओके, increases 1 centimeter approximately per month इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों में, इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, अगले 3 महीनों में। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। या मैं आगे बढ़ सकता हूं तो ये 6 महीने की समाप्ति पर, तो ये 3 महीने की समाप्ति पे था एट 3 मंथ, या आप कह सकते हो एट 3 मंथ 3 महीने की समाप्ति पर था। अरे बोलो तो सही, ओके, एट 6 मंथ 6 महीने की समाप्ति पर अगर मैं बोलूं तो 6 महीने की समाप्ति पर ये हो जाएगा। आप बताइए, खुद ही बताइए कितना हो जाएगा। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 43 सेंटीमीटर, लगभग 43 44 43 44 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। 43 44 सेंटीमीटर हो जाएगा 6 महीने की समाप्ति पर हेड सर्कमफेरेंस। और अगले 6 महीनों में जो आपका हेड सर्कमफेरेंस है वो लगभग आधा सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है। तो देख लो 6 महीने में 43 सेंटीमीटर था, तो अगले 6 महीने में जब आधा सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ेगा तो टोटल 6 महीनों में 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। तो मैं ये बोलना चाहूं कि एट 12 मंथ यानी ऑफ कोर्स 43 से, यानी आप कह सकते हो, ओके, लेट इट बी हियर, दैट्स गुड। ओके, आप कह सकते हो कि इंक्रीजेस हाफ सेंटीमीटर पर मंथ इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीनों में, इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, अगले 6 महीनों में, अगले 6 महीनों में आधा सेंटीमीटर पर मंथ बढ़ता है, अगले 6 महीनों में आधा सेंटीमीटर, दैट्स गुड। तो ऑल इन ऑल बाय द एज ऑफ 12 मंथ, यानी आप कह सकते हो कि जब बच्चे की एज 12 महीने हो जाती है तो जो हेड सर्कमफेरेंस होगा वो आपका वो कितना होगा, बोलो यस यस यस, वो होगा आपका समवेयर अदर वेयर 46 सेंटीमीटर, यानी वो आपका लगभग 46 सेंटीमीटर पहुंच जाएगा, 46 सेंटीमीटर। अरे बोलो तो सही। तो 1 साल के बच्चे का जो हेड सर्कमफेरेंस होता है वो 46 सेंटीमीटर होता है, यानी आप कह सकते हो 3 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगा। अब अगले 1 साल में, यानी 12 महीने से लेकर और 24 महीने तक इन सेकंड ईयर, दैट्स गुड। तो अगले 1 साल में ये मात्र 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो इंक्रीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंक्रीजेस आप कह सकते हो ओनली 2 सेंटीमीटर इन नेक्स्ट ईयर, इन नेक्स्ट 1 ईयर, यानी अगले 1 साल में, नेक्स्ट 1 ईयर, अगले 1 साल में ये 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा। तो ऑल इन ऑल जब ये 2 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो ये 48 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, 48 सेंटीमीटर। तो एट द एज ऑफ, दैट्स गुड, यानी आप कह सकते हो समवेयर एट 24 मंथ्स, 24 महीनों पर जो इसकी लंबाई हो जाएगी, 24 महीनों पर जो इसकी हेड सर्कमफेरेंस हो जाएगा, जो परिधि हो जाएगी, वो 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद 12 साल पर ये 52 सेंटीमीटर हो जाएगा एट 12, यानी आप कह सकते हो, तो अगर मैं बोलूं एट 12 इयर्स ऑफ एज, 12 साल पर, क्योंकि 2 साल के बाद फिर धीरे धीरे बस मैक्सिमम ग्रोथ 2 साल तक ही होती है। ब्रेन की जो ग्रोथ होती है वो 90% ग्रोथ हो जाती है ब्रेन की हेड की 2 साल तक, दैट्स गुड। जन्म के समय, यानी जिस दिन बच्चा जन्म लेता है तो अडल्ट हेड का 60-70% जन्म के समय होता है, और अगले 2 सालों में 60 से बढ़ के 90 तक पहुंच जाता है, और उसके बाद फिर 90 से लेकर और 12 साल तक ये 99 तक पहुंच जाता है, दैट्स गुड। तो 12 ईयर से 12 साल पर ये पहुंच जाता है आपका लगभग 52 सेंटीमीटर, केवल 4 सेंटीमीटर बढ़ता है। तो लुक एट दिस, तो आपने ब्रेन ग्रोथ की बात चल रही थी, मैंने बोला कि इससे ब्रेन ग्रोथ का पता पड़ता है, तो आपको 52 सेंटीमीटर याद रखना है 12 साल पर। तो कहीं ना कहीं हेड की जो ग्रोथ है, ब्रेन की जो ग्रोथ है, वो शुरू के 2 सालों में ही ग्रोथ होती है। तो देख लो 24 महीने तक तो बढ़ा था, और आप कह सकते हो 34 से बढ़ता 48 तक पहुंच गया, और अगले 10 सालों में, 2 साल से लेकर और अगले 10 सालों में प्लस 10 ईयर, अगले 10 सालों में आप खुद देखें, दैट्स गुड, केवल 4 सेंटीमीटर बढ़ा है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये हमने हेड सर्कमफेरेंस का पैरामीटर पढ़ा। अगला हमारा टॉपिक है चेस्ट सर्कमफेरेंस। भाई हमने टॉपिक में बोला था कि समवेयर अदर सर्कमफेरेंस पढ़ेंगे जिसमें हेड सर्कमफेरेंस हो गया। अब अगला हमारा टॉपिक है चेस्ट सर्कमफेरेंस। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये हमने पढ़ लिया है, दैट्स गुड, ओके, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो अगला हमारा टॉपिक है चेस्ट सर्कमफेरेंस, दैट्स गुड, चेस्ट सर्कमफेरेंस, सीसी, यू कैन कॉल इट सर्कमफेरेंस, सीसी। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड, chest circumference. Look at this. At birth, chest circumference is about 3 centimeter less than that of head circumference. ये जन्म के समय, जिस दिन बच्चा जन्म लेता है तो उस समय जो chest circumference होता है, बोलो यस और नो। तो at birth, जन्म के समय, that's good, on the day of birth, जन्म के समय जो circumference होता है वो 3 centimeter less, 3 centimeter less than आप कह सकते हो हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस की तुलना में 3 सेंटीमीटर लेस, 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस की तुलना में 3 सेंटीमीटर लेस। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। एट बर्थ तो 3 सेंटीमीटर लेस देन हेड सर्कमफेरेंस। बढ़ो आगे। अब कहने का मतलब कितना हो गया? बोलिए, दैट इज, बताइए, हेड सर्कमफेरेंस अगर 34 है तो लगभग 31, और अगर हेड सर्कमफेरेंस 35 है तो लगभग 32, तो 21 32 सेंटीमीटर, 31 सॉरी, तो 31 टू 32 सेंटीमीटर। बोलो यस और नो। तो यू कैन से, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, दैट इज ओके, दैट इज एट बर्थ आप कह सकते हो जो चेस्ट सर्कमफेरेंस होती है वो 31 टू 32 सेंटीमीटर होती है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। 31 टू 32 सेंटीमीटर होती है, 31 से 32 सेंटीमीटर होती है ऑन द डे ऑफ बर्थ, जन्म के समय। अब ये बढ़ती जाती है, और आप कह सकते हो 1 ईयर पर, पॉइंट नोट, 1 ईयर पर हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस बराबर रहते हैं। मैंने क्या बोला? एट बर्थ, जन्म के समय 3 सेंटीमीटर लेस। तो आपने क्या सीखा लेडीज एंड जेंटलमैन? यानी हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस इज लेस देन हेड सर्कमफेरेंस जन्म के समय। पर 1 साल पर ये दोनों बराबर हो जाती है। अरे बोलो तो सही। तो एट 1 ईयर, अगर मैं 1 साल की बात करूं, एट 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल पर, एट 1 ईयर ऑफ एज, ये लगभग कितनी हो जाती है? यानी
हेड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस, हेड सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू चेस्ट सर्कमफेरेंस। बोलो यस और नो, या पहले अगर हम लुक एट दिस चेस्ट सर्कमफेरेंस लिख सकते हैं क्योंकि चेस्ट सर्कमफेरेंस हमारा टॉपिक चल रहा है। तो एक क्वेश्चन ये बन गया कि किस एज पर बच्चे की किस उम्र पर हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस आर इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल। अरे बोलो तो सही, ऑलमोस्ट इक्वल। तो एक क्वेश्चन आपका एक और बन गया किस एज पर, पॉइंट ऑफ नोटेड स्टूडेंट, पॉइंट ऑफ नोटेड किस एज पर एट द एज ऑफ 1 ईयर, एक साल पर चेस्ट सर्कमफेरेंस एंड हेड सर्कमफेरेंस आर ऑलमोस्ट इक्वल, एक दूसरे के लगभग इक्वल होती है। आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज, एक साल की उम्र के बाद चेस्ट सर्कमफेरेंस इज ऑलवेज मोर देन हेड सर्कमफेरेंस, अब चेस्ट सर्कमफेरेंस हेड सर्कमफेरेंस से ज्यादा होती है। अरे बोलो तो सही। तो लेडीज एंड मेन, बंधु और बांधव भक्तजनों, ओके, आफ्टर 1 ईयर यानी एक साल के बाद, 1 ईयर ऑफ एज, जीवन के एक साल के बाद, अरे बोलो, आप कह सकते हो समवन अदर, लुक एट दिस, चेस्ट सर्कमफेरेंस इज मोर देन हेड सर्कमफेरेंस, अब चेस्ट सर्कमफेरेंस हमेशा हेड सर्कमफेरेंस से ज्यादा होगी। बोलो यस और नो। अब आपको किससे नापनी है? ऑफ कोर्स नॉन स्ट्रेचेबल टेप के द्वारा ही नापनी है। किस लेवल पे नापनी है? कहां से? क्योंकि चेस्ट तो बड़ा होता है, निप्पल के लेवल पर, निप्पल के लेवल पे नापनी है। अरे बोलो तो सही। ड्यूरिंग या इन बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, बोलो यस और नो। तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, दैट्स गुड। तो लेडीज एंड मेन, मैं आपको ऑफ कोर्स यहां पर लिखवाना चाहूंगा कि किससे नापते हैं? मेजर या इंस्ट्रूमेंट आपका कौन सा यूज होता है? इंस्ट्रूमेंट। तो इंस्ट्रूमेंट आपका यूज होता है, दैट्स गुड, वही नॉन स्ट्रेचेबल टेप, नॉन स्ट्रेचेबल टेप, वही नॉन स्ट्रेचेबल टेप, स्ट्रेचेबल टेप, दैट्स गुड। किस लेवल पे नापनी है? दैट्स गुड। किस लेवल पे? मेजर या लेवल? तो आपको किस लेवल पे नापनी है? ओके, दैट्स गुड, लेवल। तो आपको नापनी है एट द लेवल ऑफ निप्पल, एट द लेवल ऑफ निप्पल, एट द लेवल ऑफ निप्पल, निप्पल के लेवल पे नापनी है। अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। निप्पल या निप्पल्स के लेवल पे नापनी है, निप्पल्स के लेवल पे, दैट्स गुड। ओके, बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, दैट्स गुड। बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के बीच में नापनी है। लुक एट दिस, ये डायग्राम है, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि लुक एट दिस, निप्पल के लेवल पे नापा जा रहा है, दैट्स गुड। आप कह सकते हो यानी ना ऊपर ना ऊपर, क्योंकि चेस्ट तो यहां पर भी है, चेस्ट यहां पर भी है थोड़ी सी, तो चेस्ट बिल्कुल बीचों बीच निप्पल के लेवल पे। बोलो यस और नो। बिटवीन इंस्पिरेशन एंड एक्सपायरेशन या इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, हां या ना। तो ये आपका चेस्ट सर्कमफेरेंस का टॉपिक भी हुआ। अगला हमारा टॉपिक है मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, और आप कह सकते हो कि एमयूएसी और एमएसी, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस और एमयूएसी और एमएसी, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, MUAC और MAC. It is measured at the midpoint of acromion process of scapula to the, मतलब जो स्कैपुला है, आप इस बात को यूं समझिए कि जो ये स्कैपुला है, तो स्कैपुला का ये एक्रोमियन प्रोसेस है, दिख रहा होगा आपको एक्रोमियन प्रोसेस। तो यहां से लेकर और जो अल्लाह का आपका ओलिक्रेनन प्रोसेस है, तो दोनों के बीचों बीच जो मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, यहां पर मेजर किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि कहां मेजर किया जाता है, तो मेजर एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट, पॉइंट नोटेड स्टूडेंट, पॉइंट नोटेड, मिड पॉइंट ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। अब मैं यहां पे नहीं लिख रहा एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का होता है, आप सब जानते होंगे एनाटॉमी से। एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस एंड ओलिक्रेनन प्रोसेस, ओलिक्रेनन प्रोसेस, ओलिक्रेनन प्रोसेस ऑफ अल्लाह, छोड़ो, अल्लाह की जरूरत नहीं है। तो उन दोनों के जो मिड पॉइंट है, तो वहां पर मेजर किया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर कि 1 से 5 साल तक जो एमएसी है या एमयूएसी है, वो कांस्टेंट रहती है, वो ना कम होती है ना ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट नोट स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग पॉइंट, कि एमयूएसी इज कांस्टेंट, यू का मतलब अपर आर्म, क्योंकि अपर आर्म की बात चल रही है, इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होती है ना। आप कह सकते हो बिटवीन 1 to 5 इयर्स ऑफ एज, फिक्स रहती है। आप कह सकते हो बिटवीन 1 to 5 इयर्स ऑफ एज, 1 से 5 साल तक ये कांस्टेंट रहती है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट, ये अगला पॉइंट है जो आपको याद रखना है। बोलिए सुनो, तो एमयूएसी इज कांस्टेंट बिटवीन 1 to 5 इयर्स ऑफ एज, दैट्स ऑल। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं एमयूएसी की नॉर्मल वैल्यू बोलूं, यानी ये जो आपका एमयूएसी है, तो इसके अगर नॉर्मल वैल्यू बोलूं, नॉर्मल वैल्यू, पॉइंट नोट दैट्स गुड, तो कितनी आएगी नॉर्मल वैल्यू? नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमयूएसी, नॉर्मल, यस वैल्यू ऑफ एमयूएसी और एमएसी, दैट्स गुड। लुक, नॉर्मली ये 12.5 से ज्यादा होता है, 12.5, यस 12.5, मोर देन 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा बच्चों में 1 से 5 साल की एज में। क्योंकि जो मालन्यूट्रिशन है, वो मालन्यूट्रिशन चेक करते हैं, क्योंकि एमयूएसी या एमएसी से न्यूट्रिशन स्टेटस चेक करते हैं कि वेदर द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन और नॉट, कहीं मालन्यूट्रिशन तो नहीं है, प्रोटीन पर्याप्त नहीं ले रहा है, प्रोटीन आप कह सकते हो की वजह से मसल मास नहीं बन रहा है, तो मालन्यूट्रिशन चेक करने के लिए करते हैं, वो भी लगभग 1 से 5 साल की एज में। तो अगर ये 12.5 से ज्यादा है, तो इसका मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल एमयूएसी, ओके, या नॉर्मल बेबी है, आप कह सकते हो। और अगर मालन्यूट्रिशन है, आप कह सकते हो बॉर्डर लाइन, दैट्स गुड, बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन, दैट्स गुड, बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन, दैट्स गुड। बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन का मतलब क्या है? बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन, इसका मतलब है कि अगर ये जो वैल्यू है, ये 11.5 से 12.5 के बीच में, अगर ये जो वैल्यू है 11.5 से और 12.5 के बीच में 11.5, यस, इफ इट लाइज बिटवीन 11.5 सेंटीमीटर टू 12.5 सेंटीमीटर, 11.5 से 12.5 सेंटीमीटर के बीच में, तो आप कह सकते हो बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन और सीवियर मालन्यूट्रिशन। पॉइंट नोटेड स्टूडेंट, पॉइंट नोटेड, इफ आई टॉक अबाउट द सीवियर मालन्यूट्रिशन, यस सीवियर या सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो उसकी अगर मैं बात करूं, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, न्यूट्रिशन, दैट्स गुड, तो वहां पर 11.5 सेंटीमीटर से नीचे, तो पॉइंट नोट 11 लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, दैट्स गुड। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि 11.5 सेंटीमीटर से नीचे है, तो ये हम कहीं ना कहीं बच्चे को बोल सकते हैं कि ही इज सफरिंग फ्रॉम, शी इज सफरिंग फ्रॉम मालन्यूट्रिशन, मालन्यूट्रिशन का शिकार है, 11.5 से। कम्युनिटी में ये जो हम मेजर करते हैं, इन कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी में हम जो मेजर करते हैं, वो किससे मेजर करते हैं? कम्युनिटी में हम शाकिर स्टेप से मेजर करते हैं। तो इन कम्युनिटी, इफ आई राइट, इन कम्युनिटी MAC is measured using Shackle state, है ना, आप कह सकते हो by Shackle state या using, आप कह सकते हो Shackle state, that's good, okay, that's good, Shackle state। so एक क्वेश्चन आपका ये और बन गया, Shackle state, that's good। लेडीज एंड जेंटलमैन, कि MUC या MAC नापने के लिए हम कौन सी टेप का यूज करते हैं? तो आपका आएगा Shackle state, that's good। और अगर मैं आपको Shackle state दिखाना चाहूं, तो लुक एट दिस, ये डायग्राम है जिसमें आपको Shackle state दिखाई दे रही है, that's good, this is Shackle state। बढ़ो आगे, Shackle state। और ये
शाकिर स्टेप में आपको दिख रहा होगा, ये जो पर्टिकुलरली शाकिर स्टेप आपको दिखाई दे रही है, ये 6 महीने से, क्योंकि देखो भाई, अगर आप रिस्ट वॉच खरीद के लाते हो तो छोटे बच्चों के लिए खरीद के लाओगे तो जो फीता है ना घड़ी का, वो छोटा आएगा। बड़े व्यक्तियों के लिए खरीद के लाओगे तो फीता बड़ा आता है, ताकि आपकी आर्म में, आपकी रिस्ट में कलाई में आ सके। तो ये छोटा शाकिर स्टेप है 10 फुट, और ये किस एज के लिए है? आप कह सकते हो कि शाकिर स्टेप 4, आप कह सकते हो 6 to 60, आप कह सकते हो 59 मंथ्स 10 फुट। कि अगर आधा साल से लेकर और आप कह सकते हो 12 5 60 5 साल तक के बच्चों के लिए, यानी 1 से 5 साल के, मैंने बोला था कांस्टेंट रहती है, तो उसके लिए आप इसमें देखिए 3 जोन नजर आ रहे हैं, एक ग्रीन जोन, एक येलो जोन आपको नजर आ रहा होगा, येलो जोन, अरे बोलो तो सही, और एक रेड जोन। दैट्स गुड। तो ये जो ग्रीन जोन है ये 12.5 से जाता है। दैट्स गुड। तो मैं यहाँ पर ऑफ कोर्स अगर मैं लिखना चाहूँ, लेडीज एंड जेंटलमैन, ग्रीन जोन जो दे रखा है इसमें टेप के अंदर, वो 12.5 से ज्यादा है, मोर देन 12.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि बच्चा हेल्दी है, इसके कोई प्रोटीन की कमी नहीं है, यानी इसका मतलब है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन नहीं है, और मिड आर्म सर्कमफेरेंस नॉर्मल। लेकिन अगर येलो जोन के अंदर आता है, येलो जोन, दैट्स गुड, तो आप कह सकते हो समर दैट लुक एट दिस येलो जोन, दैट्स गुड। और येलो जोन इंडिकेट्स, आप कह सकते हो, मैं पहले बता चुका हूं, जो कि 11.5 से और 12.5 के बीच में, 11.5 से और 12.5 के बीच में। तो अगर येलो जोन की बात करूं तो बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन, बच्चे को थोड़ा सा मालन्यूट्रिशन हो। बट अगर रेड जोन के अंदर है तो आप कह सकते हो कि सीवियर मालन्यूट्रिशन है, जो कि 11.5 से कम है, तो सीवियर मालन्यूट्रिशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भक्तजनों, आप ये याद रख लें कि 3 जोन होते हैं साके स्टेप में, एक ग्रीन जोन है ना, आप कह सकते हो, दूसरा येलो जोन, और तीसरा रेड जोन। ये 3 जोन पाए जाते हैं। तो यस और नो? ग्रीन जोन 12.5 सेंटीमीटर से ज्यादा, ओके, येलो वन 11.5 to 12.5, एंड रेड वन, दैट्स गुड। और रेड वन इज द डेंजर, यानी अगर रेड में आ जाए तो बच्चे को सीवियर मालन्यूट्रिशन है, रेफर टू द हॉस्पिटल इफ यू आर वर्किंग। ऑलवेज रिमेंबर, शाकिर स्टेप इज यूज्ड इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सीएससी, पीएससी, और आप कह सकते हो कि सब सेंटर। तो अगर बाय द वे आपकी नौकरी पीएससी सीएससी पर लग जाती है, आपकी सब सेंटर पे लग जाती है, तो आप रेफर कर दें, आप कह सकते हो मेडिकल कॉलेज के लिए या अगली रेफरल यूनिट के लिए। ये जो शाकिर स्टेप है, ये शाकिर स्टेप आपकी बड़े बच्चों के लिए, आप कह सकते हो जो लेट एडोलसेंस है, आप कह सकते हो 16 से 19 के बीच में, 17 से 19 के बीच में, तो ये 15 से 17 साल के बच्चों में शाकिर स्टेप। तो यहाँ पर ऑफ कोर्स लिखा हुआ, अगर आप रीड करेंगे, दैट्स गुड। तो शाकिर स्टेप ये 15 साल से और 17 साल के बच्चों के लिए है, दैट्स गुड। ये इस एज के लिए थोड़ा फीता बड़ा है, और यहाँ पर क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया तो मेरा सर्कमफेरेंस थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, और जो ग्रीन जोन होगा वो यू कैन सी सम अदर वेयर एक 22 के ऊपर होगा, और ये आप कह सकते हो 18.5 से और 22 या 18, आप देख सकते हो 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, तो 22 के ऊपर आप देख लेंगे डायग्राम में, दैट्स गुड। तो मोर देन 22 ग्रीन जोन है, दैट्स गुड, मोर देन 22। और आप यहाँ पर 18.5 से और 22 के बीच में 18.5 to 22 है, तो ये येलो जोन है, और ये आप कह सकते हो कि दिस इज रेड जोन, जो कि 18.5 से कम है। बोलिए सुनो, 18.5 से कम है तो रेड जोन है। तो ये ओल्ड एडोलसेंस के लिए, मिड टू लेट एडोलसेंस अगर एज है, तो वहां पर शाकिर स्टेप काम में लेते हैं। अगर मैं डायग्राम एक और बताना चाहूं आपको, तो लुक एट दिस इज अ ब्यूटीफुल डायग्राम टू शो यू दैट this child is suffering from severe malnutrition because you can see, look at this, कि यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो रेड जोन आ रहा है, आपको दिख रहा होगा रेड जोन। और रेड जोन का मतलब है कि आप कह सकते हो कि the child is suffering from severe malnutrition, severe acute malnutrition, that's good। उसको तुरंत, yes, malnutrition, that's good। और रेड जोन का मतलब है कि उसको तुरंत रेफर टू पीएससीएस मेडिकल कॉलेज, यदि मेडिकल कॉलेज पे आप ऑफ कोर्स मेडिकल, तो रेफर टू हॉस्पिटल आप रेफर करें, that's good। रेफर टू हॉस्पिटल आपको रेफर करना है। बोलिए यस और नो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो जो शाकिर स्टेप हम काम में लेते हैं, शाकिर स्टेप के द्वारा जो एमयूएसी हम देखते हैं, इट इज नॉट ए कंफर्मेटिव डायग्नोसिस कि किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ है, इट इज जस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट। तो मैं एमयूएसी के बारे में अगर मैं लिखना चाहूं आपको, तो इट इज तीसरा पॉइंट लिखना चाहूं तो इट इज स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन और स्क्रीनिंग। तो अगला लाइन अगर आप लिखना चाहो, दैट्स गुड, लेडीज एंड जेंटलमैन, स्क्रीनिंग MUAC, yes or no? MUAC or MAC is screening of malnutrition. That's good. Screening is used as screening of malnutrition. That's good. तो अगर मालन्यूट्रिशन का केवल ये सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन है, आप कह सकते हो केवल स्क्रीनिंग है, तो स्क्रीनिंग ऑफ मालन्यूट्रिशन, दैट्स गुड, इट्स नॉट अ कंफर्मेटिव, ये स्क्रीनिंग है। तो जिस प्रकार सर्वाइकल कैंसर के लिए आप पेप स्मीयर काम में लेते हो, वैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हो इट इज स्क्रीनिंग है। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। मैंने आपको नॉर्मल वैल्यू बता दी है ना, अगर 12.5 से ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मली 1 से 5 साल के बच्चों में ही मिलान सर्कमफेरेंस देखते हैं, तो अगर 12.5 से ज्यादा है तो नॉर्मल है, 11.5 से 12.5 है तो आप कह सकते हो कि 11.5 बॉर्डर लाइन मालन्यूट्रिशन है, और अगर ये 11.5 से कम है तो सीवियर मालन्यूट्रिशन। अरे बोलो तो सही। तो ये आपका एमयूएसी मिलान सर्कमफेरेंस का टॉपिक पूरा हुआ। अगला हमारा टॉपिक है, चलो ये हो गया हमारा, अगला हमारा टॉपिक है, दैट्स गुड, लेडीज एंड बीएमआई, दैट्स गुड। तो अगला हमारा टॉपिक है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। चौथा हमारा टॉपिक है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई, दैट्स गुड। और इसका फॉर्मूला सीएचएन में, ओबीजी में, हर सब्जेक्ट में, एमएसएन में, हर सब्जेक्ट में पढ़ लेते होंगे आप, बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है। बीएमआई इज इक्वल टू, दैट्स गुड, बीएमआई इज इक्वल टू, आप कह सकते हो वेट ऑफ द चाइल्ड, वेट ऑफ द चाइल्ड इन केजी, वेट ऑफ द चाइल्ड और वेट ऑफ ए पर्सन इन केजी, ओके, एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर, एंड हाइट इन मीटर स्क्वायर। अरे बोलो तो सही। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बीएमआई। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पर कई बार पूछा गया। ये ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आप आंसर करते हो तो आपकी नौकरी ऑफ कोर्स लगे या नहीं लगे, आई डोंट नो, अगर गलत करते हो तो नौकरी लगने के दूर दूर तक चांस नहीं है। बीएमआई चलो कैलकुलेट करते हैं। एक 12 साल का बच्चा है तो उसका बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। को मैं टास्क दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक 12 साल का बच्चा है, अब इंटरेस्टिंग बात है, 12 इयर्स एज चाइल्ड, उसका बीएमआई बताइए, आइडियल। अब आप कहोगे कि सर वेट और हाइट तो दो, मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रोथ के लेक्चर में पढ़ाया कि 12 साल पर जो वेट होता है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, 7x माइनस 5 अपॉन 2। ये अगर 7 से 12 साल के बीच में अगर हमको वेट निकालना तो बताइए, 12 साल का बच्चा तो 12 84, 84 माइनस 5 79, 79 डिवाइडेड बाय 2, तो आप कह सकते हो समझ 39.5 केजी अप्रोक्सीमेटली, आप कह सकते हो लगभग 40 किलो का बच्चा होगा 12 साल पर। हाइट की अगर हम बात करें तो आप बताइए, हाइट यस यस यस, जन्म के समय जितनी हाइट होती है डबल हो जाती है, 4 साढ़े 4 साल पर, और 12 साल पर ट्रिपल हो जाती है। तो मेरा अगला जो बिंदु था 12 साल पर, मैं बार-बार जोड़ दे रहा हूं, पॉइंट मी स्टूडेंट, द हाइट बिकम्स ट्रिपल एट द एज ऑफ 12, यानी 12 साल की उम्र पर हाइट ट्रिपल हो जाती है। तो अगर मैं ये वेट बता दिया और हाइट बोलूं तो 50 सेंटीमीटर का बच्चा पैदा हुआ था आइडियली नॉर्मली, तो लगभग 150 सेंटीमीटर का हो जाता है, दैट मींस 1.5
मीटर, दैट्स गुड। तो अगर इसका बीएमआई आप निकालोगे तो बीएमआई इज इक्वल टू, अरे बोलो तो सही, लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधो, भगतजनों, 7x 40 केजी, ओके, डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर इनटू 1.5 मीटर। चलो मीटर को दो बार बाद में लगा देंगे, इनटू 1.5 मीटर स्क्वायर। चलो भाई कैलकुलेट करो, 40 में 1.5, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 17.7 केजी पर मीटर स्क्वायर आएगा, दैट्स गुड। तो इट विल बी द बीएमआई ऑफ a child who has completed या who is around at the age of 12 years, यानी 12 साल की उम्र में। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट बीएमआई। अरे बोलो तो सही। एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ बीएमआई या कैलकुलेटिंग बीएमआई? बीएमआई की इंपॉर्टेंस क्या है? बीएमआई, ओके ओके, नोट इट डाउन, नोट 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 नोट। तो बीएमआई इज यूज्ड या यस यूज्ड टू कैलकुलेट टू फाइंड आउट द ओबेसिटी कि बच्चे में ओबेसिटी तो नहीं है, उसके लिए हम दैट्स गुड। तो इंपॉर्टेंट या आप कह सकते हो टू कैलकुलेट, टू फाइंड आउट, क्योंकि आप सब जानते हैं फाइंड आउट ओबेसिटी फाइंड करने के लिए हम पता लगाते हैं। अरे बोलो तो सही। और बीएमआई भी अडल्ट में भी वही वैल्यू रहती है और बच्चों में भी बीएमआई की वैल्यू वही रहती है नॉर्मली। चलो नॉर्मल से भी दैट्स गुड। अगर मैं बोलूं बीएमआई, अगर आप कह सकते हो 18 से कम है तो आप कह सकते हो अंडरवेट है। अरे बोलो तो सही, बच्चा अंडरवेट है। और अगर 18 से 24 के बीच में, 18 टू 24, ज्यादा बढ़िया आपको न्यूट्रिशन में सर ने पढ़ाया होगा, तो नॉर्मल है, हेल्दी बच्चा है। अगर 24.5 से या 24 से 29.5 तक है, या ना, तो 24 से 29.5 या 30 तक है, 29.5 या 30 तक, तो ओवरवेट थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, ओवरवेट। लेकिन अगर मैं ओबेस की बात करूं तो मोर देन 30 से ज्यादा है, तो द पेशेंट इज, द चाइल्ड इज ओबेस, यानी ओबेस है, मोटा है। तो कहीं ना कहीं हम बीएमआई का पता ओबेसिटी के लिए यूज करते हैं। तो हमारा चौथा बिंदु हुआ बीएमआई का। अरे बोलो तो सही। अगला एक्स्ट्रा बिंदु है हमारा बॉडी प्रोपोर्शंस, यानी हम आपको मैं एक बिंदु एक्स्ट्रा और बता देता हूं बीएमआई के अलावा। तो पांचवा बिंदु है बॉडी प्रोपोर्शंस। बॉडी प्रोपोर्शंस कहने का मतलब है कि अपर बॉडी सेगमेंट है ना, या बॉडी अपर सेगमेंट, बॉडी लोअर सेगमेंट, ये क्या होते हैं, इनका रेशियो क्या होता है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि जब हम ग्रोथ की अबनॉर्मलिटी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, टॉल स्ट्रेचर, शॉर्ट स्ट्रेचर, है ना, ड्वार्फिज्म जो आप जानते हो, दैट्स गुड, या फिर आपके नॉर्मल से ज्यादा लंबाई हो या कम हो, है ना, या फिर आप कह सकते हो फेलियर टू थ्राइव, तो इनमें ये रेशियो काम आ सकते हैं, पर्टिकुलरली दो में टॉल स्ट्रेचर एंड शॉर्ट स्ट्रेचर, उसमें पढ़ेंगे, दैट्स गुड। तो यहां पर बॉडी प्रोपोर्शंस में एक तो होता है आपका सम ऑफ द वियर अपर या बॉडी अपर सेगमेंट, दैट्स गुड। एक तो होता है आपका बॉडी अपर सेगमेंट, हाँ या ना, बॉडी अपर सेगमेंट, बढ़ू आगे, दैट्स गुड। और जो बॉडी अपर सेगमेंट होता है आप कह सकते हो फ्रॉम हेड टू प्यूबिस, यानी हेड से लेकर, बच्चे के सिर से लेकर, और टू प्यूबिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस तक या प्यूबिस तक है, बोन तक है, प्यूबिक बोन तक है, तो उसको बॉडी अपर सेगमेंट बोलते हैं। बोलिए सुनो। एंड इट इज मेजर्ड और असेस फॉर वर्टिबल कॉलम ग्रोथ मेजरमेंट, कि वर्टिबल कॉलम की ग्रोथ कैसी हो रही है, कहीं वर्टिबल कॉलम की वर्टिब्रा की रीढ़ की हड्डी की ग्रोथ तो नहीं रुक गई है। तो मैं इसके बारे में अगर लिखना चाहूं तो मैं यही लिखूंगा बंधु और बांधव भगतजनों कि यूज्ड फॉर वर्टिबल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, आप कह सकते हो वर्टिबल कॉलम असेस, या यूं करो, दैट्स गुड। तो वर्टिबल कॉलम की ग्रोथ कैसे हो रही है मेजरमेंट के लिए, कॉलम मेजरमेंट के लिए, दैट्स गुड, इसके लिए हम काम में लेते हैं। अगला है हमारा लोअर बॉडी सेगमेंट, दैट्स गुड, लोअर बॉडी सेगमेंट, दैट्स गुड, लोअर बॉडी सेगमेंट। और ये क्या होता है, दैट्स गुड, सेगमेंट, आप कह सकते हो लोअर बॉडी या बॉडी लोअर सेगमेंट, ज्यादा बढ़िया है, चलो एक ही बात है, बॉडी लोअर सेगमेंट, दैट्स गुड। सो दिस इज प्यूबिस टू फुट या फीट, दैट्स गुड। तो यहां पर आप लिख सकते हो लेजेंड मैन, प्यूबिस टू फीट या फुट, पैर तक होता है, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर पैर तक होता है, तो उसको हम लोअर बॉडी सेगमेंट बोलते हैं। अरे बोलो तो सही, दैट्स गुड। और ये कहां काम में आता है, इट इज यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लिम्स, लोअर लिम्स, यानी लिम्स की ग्रोथ हो रही है या लोअर लिम्स की पर्टिकुलरली, तो ये कहां काम में आता है, यूज फॉर लोअर लिम्ब ग्रोथ मेजरमेंट, लोअर लिम्ब ग्रोथ, लोअर लिम्ब, दैट्स गुड, मेजरमेंट, दैट्स गुड, मेजरमेंट, यानी लोअर लिम्ब ग्रोथ मेजरमेंट उसके लिए काम में आता है ना। आप ऑफ कोर्स ग्रोथ लगा सकते हो, ग्रोथ मेजरमेंट, दैट्स गुड, ग्रोथ मेजरमेंट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बंधु और बांधव भगतजनों, तो ये लोअर बॉडी सेगमेंट प्यूबिक सिम्फाइसिस टू, दैट्स गुड, जो नॉर्मली ये रेशियो होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय, ये अपर सेगमेंट, लुक एट दिस, आज अगर आप अडल्ट है तो आपकी अगर किसी व्यक्ति की लंबाई लगभग 170 सेंटीमीटर है, तो उसका जो लोअर सेगमेंट होता है लगभग 100 सेंटीमीटर होता है, अराउंड 1 मीटर, और जो अपर सेगमेंट होता है वो लगभग 70 सेंटीमीटर होता है, यानी प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेकर हेड तक। तो फिलहाल मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, और भी डायग्राम है मेरे पास, लुक एट दिस, नहीं है, लुक एट दिस, तो दिस इज द इंटरेस्टिंग डायग्राम, ये आपका इंटरेस्टिंग डायग्राम है, दैट्स गुड, लुक एट दिस, डोंट स्माइल, हैविंग अ लुक ऑन दिस डायग्राम, इस डायग्राम को देख के आपको स्माइल नहीं करना है। लुक, अपर सेगमेंट आप कह सकते हो कि हेड से लेकर और प्यूबिक सिम्फाइसिस तक अपर सेगमेंट, यहां से लेकर और यहां तक सीधा अपर सेगमेंट, दैट्स गुड, और यहां से लेकर और यहां तक प्यूबिक सिम्फाइसिस से लोअर सेगमेंट, आर यू गेटिंग, लुक एट दिस। तो ये अपर सेगमेंट, तो नॉर्मली जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय लुक एट दिस, जो रेशियो होता है अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ, यही बोलूं, रेशियो ऑफ अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का रेशियो, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय, एट बर्थ जिस दिन बच्चे का जन्म होता है उस समय ये लगभग रेशियो होता है 1.7:1, 1.7:1, दैट्स गुड, यानी लगभग पौने 2 गुना बड़ा होता है अपर सेगमेंट लिम्स की, लोअर लिम्स की तुलना में एट द टाइम ऑफ बर्थ। फिर 3 साल पर ये लगभग 1.3:1 रह जाता है, यानी एट 3 इयर्स ऑफ एज, यानी 3 साल की एज पर, एट 3 इयर्स ऑफ एज, 3 साल की एज पर ये 1.3। तो पहला एक क्वेश्चन तो आप ऑफ कोर्स इसको लगा ही लें, जन्म के समय अपर सेगमेंट, एग्जाम का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है आपका। अब आपके क्वेश्चन
वेट हाइट के इनकी तो आती ही है, पर एग्जाम के स्टैंडर्ड बढ़ने के साथ साथ अब आपके थोड़े स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन भी आने लगे कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जन्म के समय अपर सेगमेंट लोअर सेगमेंट का रेशियो कितना होगा 1.7 रेशियो 20.1 यानी अपर सेगमेंट बड़ा होता है लोअर कम होता है। 3 साल की एज पर 1.3 रेशियो 1 बोलो यस और नो, यानी ये रेशियो गिरकर लगभग 1.3 रेशियो 1 यानी अब ये सवा गुना रह जाता है लगभग अपर सेगमेंट रेशियो 1। दैट्स गुड। एट द एज ऑफ 6 ईयर ये और कम होता है 1.1 रेशियो 1 एट द एज ऑफ 6 ईयर 6 साल की उम्र पर एट द एज ऑफ 6 ईयर 6 साल की उम्र पे ये और कम हो जाता है और ये लगभग 1.1 रेशियो 1 रह जाता है। दैट्स गुड। और लगभग आप कह सकते हो 7 से 10 साल की एज में पॉइंट नोटेड स्टूडेंट आई एम चेंजिंग पेन हियर दैट्स गुड एट ओके 7 टू 10 ईयर से 7 से 10 साल की एज पर जब बच्चा 8-9 साल का होता है तो अब अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट आप कह सकते हो ये ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं 1 रेशियो 1 या 1 रेशियो 1। लुक एट दिस यू कैन राइट हियर 1 रेशियो 1 दैट्स गुड। तो पॉइंट नोटेड क्वेश्चन दूसरा ये बन गया एट व्हाट एज किस एज पर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो इक्वल होता है लगभग 7 से 10 साल की एज में और 10 साल के बाद ये 0.9 रेशियो 1 हो जाता है। दैट्स गुड। आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एज 10 साल के बाद दैट्स गुड आफ्टर 10 इयर्स ऑफ एज 10 साल के बाद ये रेशियो 0.9 रेशियो 1 रह जाता है। दैट्स गुड। यानी अब लोअर सेगमेंट 10 साल के बाद पैर बड़े होते हैं और अपर सेगमेंट जो धड़ रहता है यू कैन कॉल इट धड़ इन डायलेक्ट और दैट्स गुड। सो धड़ छोटा रह जाता है और पैर बढ़ने लग जाते हैं। बोलो यस और नो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ये हम क्यों देखते हैं अपर सेगमेंट और इसका शॉर्ट स्ट्रेचर का इवोल्यूशन के लिए। पॉइंट नोटेड, दो क्वेश्चन बन गए दैट्स गुड। ओके अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट के लिए दैट्स गुड। ये हम क्यों देख रहे हैं तो अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का जो रेशियो देखते हैं वो क्यों किया जाता है। इट इज यूजफुल बोलो या यूज्ड है ना, तो आप कह सकते हो यूजफुल टू इवैल्यूएट शॉर्ट स्ट्रेचर है ना, यूज्ड टू इवैल्यूएट शॉर्ट स्ट्रेचर। शॉर्ट स्ट्रेचर के लिए काम में आता है। दैट्स गुड। कि शॉर्ट स्ट्रेचर का पता लगाने के लिए हम अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का ये हम रेशियो देखते हैं जो कि अगले लेक्चर में हम देखेंगे। बोलो यस और नो, हां या ना। अगर आपको अपर सेगमेंट का रेशियो निकालना है या लोअर सेगमेंट का रेशियो निकालना है दैट्स गुड, तो कैसे निकालेंगे। तो एक और इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बता रहा हूं कि अपर सेगमेंट का रेशियो निकालना है या अपर सेगमेंट की वैल्यू निकालनी है। अपर सेगमेंट तो अपर सेगमेंट इज इक्वल टू जो बच्चे की हाइट है ना, यानी स्टैंडिंग हाइट जो कि हमने स्टीरियोमीटर के द्वारा नापी थी पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा स्टीरियोमीटर। तो स्टैंडिंग हाइट है ना, आप कह सकते हो स्टैंडिंग हाइट माइनस स्टूल हाइट, स्टैंडिंग हाइट माइनस स्टूल हाइट दैट्स गुड। अभी स्टूल हाइट क्या होती है, आइए इस बात की चर्चा करते हैं। स्टूल हाइट क्या होती है। तो लेडीज एंड मेन, बंधुओं भगजनों, ये आपका अपर सेगमेंट का अगर आपको निकालना हो फॉर्मूला कि अपर सेगमेंट कैसे कैलकुलेट करें तो स्टैंडिंग हाइट माइनस स्टूल हाइट। लुक एट दिस, बच्चे को बुलाते हैं और बच्चे को ऐसे स्टूल पे बिठा देते हैं और ऑफ कोर्स आपका हॉस्पिटल आपका क्लिनिक है, आप एम्स में काम करते हैं, आपका खुद का होता है तो यहां से लेकर यहां तक ये स्टूल की हाइट है जो हमको पता रहती है कि स्टूल की हाइट कितनी है। उसके बाद तो और बच्चे को स्टीरियोमीटर पे खड़ा करके स्टीरियोमीटर पे और टोटल लंबाई नाप लेते हैं। ये बच्चे की टोटल लंबाई है, बोलो यस और नो। तो आपने बच्चे की टोटल लंबाई नाप ली दैट्स गुड, यहां से लेकर यहां तक और फिर उसके बाद बच्चे को बिठा दिया और बिठाने के बाद इस स्टूल हाइट को माइनस कर देते हैं तो जो बच गई वो अपर सेगमेंट आ जाता है। दैट्स गुड। तो अपर सेगमेंट के लिए दैट्स गुड, क्योंकि आप अपर सेगमेंट को अगर ऐसे आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां तक नापोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है, पर ऐसे बिठा के नापते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक क्वेश्चन आपका आ गया, हाउ टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ अपर सेगमेंट। टोटल हाइट स्टैंडिंग हाइट माइनस स्टूल हाइट इज नोन एज अपर सेगमेंट। व्हाई इफ यू रियली वांट टू कैलकुलेट द लोअर सेगमेंट, अगर आपको लोअर सेगमेंट कैलकुलेट करना है दैट्स गुड, लोअर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा कि आपकी जो वही स्टैंडिंग हाइट माइनस अपर सेगमेंट, क्योंकि अब आपने अपर सेगमेंट निकाल लिया है तो स्टैंडिंग हाइट माइनस तो स्टैंडिंग हाइट माइनस अपर सेगमेंट, यानी अपर सेगमेंट को माइनस कर दो दैट्स गुड। तो ये आपकी लोअर सेगमेंट की हाइट आ जाएगी। यानी लोअर सेगमेंट कितना है, अरे बोलो तो सही, जोड़ बाकी गुणा भाग आपको करना ही आता है, कैसे कैसे जोड़ लगा ही लेते हो आप, अरे बोलो तो सही, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो दिस इज हाउ टू कैलकुलेट अपर सेगमेंट एंड लोअर सेगमेंट, दीस आर द टू फार्मूलाज यू मस्ट रिमेंबर। और आज आपने स्टूल हाइट के बारे में सुना प्रोबेबली दैट्स गुड, व्हाट इज स्टूल हाइट, और आपने दिस इज हाउ टू कैलकुलेट अपर सेगमेंट, अरे बोलो तो सही। अगला हमारा टॉपिक है, एक और बिंदु है आर्क स्पैन। ये आर्क स्पैन क्या होता है, अरे बोलो तो सही, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्क स्पैन क्या होता है दैट्स गुड। बच्चा है 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, उसको बोलो भाई अपनी दोनों हाथ खोल ले लाइक दिस, और दोनों हाथ खोलने के बाद जो ये दोनों हाथ उसने बिल्कुल ऐसे खोल रखे, ये चाइल्ड आपके पास दिखाने के लिए है, तो ये जो मिडिल फिंगर है यहां से नाप के और इस हाथ की मिडिल फिंगर तक आप इसको नाप लो और इसको आर्क स्पैन बोलते हैं, अरे बोलो तो सही। तो आर्क स्पैन की डेफिनेशन क्या हो गई, द लेंथ बिटवीन टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स या मिडिल फिंगर्स ऑफ बोथ ओवर स्ट्रेच्ड हैंड्स, यानी हाथ फैले हुए हैं आप कह सकते हो, तो उनके बीच में जो दोनों हाथों के मिडिल फिंगर्स है उनके बीच की जो दूरी है उसको आर्क स्पैन बोलते हैं। बोलो यस और नो, हां या ना। तो मैं यहां पर आर्क स्पैन की डेफिनेशन अगर मैं आपको लिखवाना चाहूं दैट्स गुड, तो द डिस्टेंस बिटवीन द मिडिल फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, द मिडिल फिंगर्स या टिप ऑफ द मिडिल फिंगर्स, बोलो यस और नो, बिटवीन द टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर्स, ओके, बिटवीन द टिप्स ऑफ, क्योंकि मिडिल फिंगर के दैट्स गुड, टिप्स ऑफ, बिटवीन द टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर, टिप्स ऑफ मिडिल फिंगर्स दैट्स गुड ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों ऑफ बोथ या ऑफ ओवर स्ट्रेच्ड हैंड्स, समझ गए होंगे आप। हाथों को खोलने के लिए बोलना है, टाइटेनिक बना मत देना, नहीं तुम कहोगे हाथ खोल के टाइटेनिक नहीं, दैट्स गुड। तो फिलहाल द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द मिडिल फिंगर्स ऑफ ओवर स्ट्रेच्ड हैंड, यानी जो ओवर स्ट्रेच्ड हैंड है तो उन दोनों के बीच की टिप्स, दोनों हाथों की जो फिंगर्स है मिडिल, तो उनके बीच में जो टिप है तो इनके टिप्स के बीच की जो दूरी है उसको हम आर्क स्पैन बोलते हैं, अरे बोल दो सही। जो बच्चे के समय जो आर्क स्पैन होता है वो नॉर्मली हाइट से 2.5 सेंटीमीटर का होता है, यानी पॉइंट नोट, यानी जो हाइट होती है बच्चे की लगभग 50 सेंटीमीटर, तो उससे 2.5 कम हो गया लगभग 47 सेंटीमीटर। 11 साल की एज में बच्चे की हाइट और ये जो आर्क स्पैन है ये दोनों बराबर होते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, प्रोबेबली ना कभी आपने सुना ना पढ़ा, एंड दिस इज वेरी एक्सक्लूसिव फॉर यू, दैट्स गुड। सो ये लगभग बराबर होती है एट द एज ऑफ 11 ईयर, 11 साल, और 11 साल के बाद अब आर्क स्पैन ज्यादा होती है हाइट से, यानी दैट्स गुड, एंड दिस आर्क स्पैन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टॉल स्टेचर, यानी बच्चा लंबा तो नहीं है उसके लिए हम कैलकुलेट उसके लिए काम आती है, अरे बोलो तो सही। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ के समय, लुक एट दिस, तो नॉर्मल वैल्यू अगर मैं आर्क स्पैन की बोलूं एट बर्थ, जन्म के समय जो आर्क स्पैन होती है, यानी आर्क स्पैन आपने कैलकुलेट कर ली, वो आर्क स्पैन हो दैट्स गुड, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो आर्क स्पैन है, आर्म स्पैन है ना, पूरा लिखो या आप समझ जाएंगे, लेट मी यूज अनदर पेन सो दैट इट शुड बी हाइलाइटेड। आर्म स्पैन इज 2.5 सेंटीमीटर लेस देन द हाइट, is 2.5 सेंटीमीटर लेस देन हाइट,
जो बच्चे की हाइट होती है उससे 2.5 सेंटीमीटर। अरे बोलो तो सही। और आप सब जानते हैं, कौन नहीं जानते हैं कि हाइट ऑफ न्यूबॉर्न इज अप्रोक्सीमेटली या मेजर्स अप्रोक्सीमेटली 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो दैट इज इन अनदर वर्ड्स सम और अदर वे 47.5 सेंटीमीटर, लगभग 47.5 सेंटीमीटर होती है। एट द एज ऑफ 11 ईयर्स, 11 ईयर्स की एज में ये इक्वल होती है। बोलो यस और नो। तो बाय द एज आप कह सकते हो एट अप्रोक्सीमेटली 11 ईयर्स, 11 साल की एज में आर्क स्पैन, ओके, आर्क स्पैन इज इक्वल टू हाइट, बच्चे की जो हाइट है टोटल उसके इक्वल होती है। अरे बोलो तो सही। एंड आफ्टर 11 इयर्स, अरे बोलो तो सही, 11 साल के बाद, आफ्टर 11 इयर्स, 11 साल के बाद, नाउ द आर्क स्पैन विल बी मोर देन दैट ऑफ, आर्क स्पैन इज मोर देन हाइट, हाइट से ज्यादा होती है आर्क स्पैन, ये नॉर्मली बच्चे में है। अरे बोलो तो सही। सो पॉइंट नोट नोट डाल लेना, लाल पेन, नीले पेन, काले पेन, हरे पेन से ला लियो, विदाउट पढ़ने वाली हो, दैट्स गुड। तो आप कह सकते हो नोट डाल लेना, आर्क स्पैन इज यूज्ड, आर्क स्पैन इज यूज्ड टू इवैल्यूएट टॉल स्ट्रेचर। अरे बोलो तो सही, टू इवैल्यूएट टॉल स्ट्रेचर, इवैल्यूएट टॉल स्ट्रेचर, दैट्स गुड, स्ट्रेचर, दैट्स गुड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कई बच्चा लंबा तो नहीं है, है ना, हद से ज्यादा, है ना, द ग्रेट खली की तरह, है ना, कह सकते हो कि दैट्स गुड, एक्रोमेगाली ग्रोथ हार्मोन ज्यादा तो नहीं आ रहा, डॉर्फिन ग्रोथ हार्मोन वो बाद में फाइनल करेंगे, फिलहाल ये स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशन है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये हमारे ग्रोथ के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ वाले लेक्चर, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ बच्चे की चाइल्ड की वो चल रहे हैं, और ये आज हमारा चौथा लेक्चर था। सो इस चौथे लेक्चर में फिलहाल इतना ही। जल्दी ही हम नए, आप कह सकते हो कि जोश के साथ, और आप कह सकते हो कि एनर्जी के साथ, नेवर बी होपलेस, नेवर केयर अबाउट एनीथिंग, जस्ट फोकस ओनली ऑन स्टडी, स्टडी पे फोकस करो, एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू आर गोइंग टू गेट द सक्सेस। मेरा वादा है, अगर आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया, यू विल गेट इवन मोर देन दैट वी प्रोवाइड इन द क्लासेस में जितना मिलता है उससे आपको ज्यादा मिलने वाला है। विद माय फेवरेट डायलॉग, शनै बनता शनै कंता शनै बदलाम, शनै विद्या शनै विद्या पंचेतानि शनै, जो सरस्वती है और जो लक्ष्मी है वो धीरे धीरे मिलती है। कह दो जमाने से कि लक्ष्मी और विद्या, और आप कह सकते हो एक साथ नहीं मिलती है। दुनिया का हर कोई व्यक्ति विद्वान बन जाए अगर एक दिन में पढ़ ली तो बहुत टाइम लगता है। तो 5वें लेक्चर के साथ ग्रोथ की नॉर्मलिटी के साथ मिलेंगे। टेक केयर, बाय, कीप लिसनिंग, गुड नाइट।